अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि अनुपमा कोठारी हाउस में जाती है, जहाँ पे मोटी बात बोलती है, अनुपमा जी आप चौल वालों के बीच में मत आइए, पूर्वी छाया चौल को गिरने दीजिए क्योंकि इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। मैं ये संकल्प कर चुकी हूँ कि चाहे जो हो जाए ये पूर्वी छाया चौल मैं रजनी देसाई को नहीं दूंगी, इस पे कोई भी फैक्ट्री नहीं बनने दूंगी। मोटी बाप बोलती है इसके बदले मैं आपके साथ एक सौदा करती हूँ, आपकी परी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी और बाकी आपके जितने भी 3 बेटियां हैं सभी मेरे घर में इज्जत से बहू बनकर रहेगी और आपका अंश को हम पूरी इज्जत के साथ दामाद का हक देंगे और आपकी ईशानी को हम अपने बराबरी के घर में उसकी शादी कराएंगे, उसके सपने को हम पूरा करेंगे। इसके बदले आपको इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना होगा। अनुपमा बोलती है चाहे जो हो जाए लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटूंगी, मैं इस पूर्वी छाया चौल को नहीं गिरने दूंगी। अभी सभी बातें कर रहे होते हैं कि पराग कोठारी गुस्सा हो जाता और बोलता है कि बस हुआ, इस प्रोजेक्ट से पीछे मैं हट जाऊंगा और मैं आपके आने से पहले ही मैं तय कर चुका था कि मैं इस प्रोजेक्ट में भागीदारी नहीं निभाऊंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने चौल को बजा लीजिए क्योंकि मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, रजनी देसाई से है। रजनी देसाई ने मुझे धोखा दिया और धोखे से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराया। मोटी बाप बोलती है क्या बोल रहे हो पराग, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये मेरा घर है और मैं अपने घर को नीलाम होते हुए नहीं देख सकता। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि मीडिया वाले अनुपमा से पूछ रहे होते कि रजनी देसाई ने आपसे फ्रॉड करके आपका घर ले लिया और अब तो उसकी बेटी भी आपके साथ हो चुकी है। ये सब न्यूज रजनी देसाई देख रही होती है, अपनी बेटी का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। तभी अनुपमा बोलती है हमें किसी की निजी जिंदगी से कोई भी मतलब नहीं है। रही बात रजनी देसाई की तो उससे हम अपना चौल लेकर ही रहेंगे, उसे गरीबों की बददुआ लग जाएगी। अब दूसरी तरफ बिल्डर चौल में आता है और बोलता है 3 दिन के अंदर अगर आपने रजनी देसाई का शर्त नहीं माना तो हम इस गिराने आ जाएंगे। दूसरी तरफ सारे चौल वाले मिलकर रजनी देसाई के घर जाते हैं और रजनी देसाई को बोलते हैं रजनी देसाई हाय है, हम लोगों से तुमने फ्रॉड किया और हमारा चौल छीन लिया, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। रजनी देसाई किसी को कॉल कर कर बोलती है कि अब इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो आगे आगे होता है क्या। बहुत हुआ इन लोगों का। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।